यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो गाइस अलीशा व्लॉग में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अपनी कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मुझे इस टाइम बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ब्लॉग में बताया था कि मैं घर छोड़ के चली गई थी, जिसकी वजह से मेरे कैंच को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। तो ये ठीक नहीं था। अभी भी ये दवाई खा रहा है, ये ठीक नहीं है मेरा बेटा। तो मैं इसके कारण से जो है मैं वापस आई थी। मैं सच बताऊं तो आप लोगों को, तो ये बिल्कुल भी मेरा बेटा अभी तक देख सकते हो, ये इसका चेहरा उतरा हुआ। ये नहाने के लिए बोल रहा था, बट मैंने इसको नहलाया नहीं है। मैंने इसलिए नहीं नहलाया क्योंकि बारिश का मौसम है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। मुझे डर था कि कहीं ये और ज़्यादा बीमार ना पड़ जाए। एंड मैं इतना ज़्यादा परेशान खुद हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है ना। मुझे देख सकते हो आप आँखों से, मेरे ये सब आँखों से मुझे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। एक तो लव मैरिज कर ली, ऊपर से इतना ज़्यादा दुख मिलता है ना यहाँ पे। प्रेगनेंसी की हालत में कोई अपना दुख समझने वाला नहीं होता है। जिसको मैंने अपना माना था उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है ना। कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बच्चे पर असर होता है। ये भी बात सही है कि बच्चे पर बहुत असर होता है अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो। लेकिन क्या ही करें, मतलब जितना भी सोचते हैं कि टेंशन ना ले, फिर भी टेंशन हो जाती है, सोचना पड़ जाता है। एक तो बच्चा है ही मेरे पास, तो मैं सोच रही थी एक और हो जाए, दोनों भाई बहन हो जाएंगे चाहे जो भी। तो वैसे भी जैसे छठा महीना चल रहा है तो इन लोगों का मेरा साथ देना चाहिए। इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा के मुझे इतना ज़्यादा रुलाया है ना। मैं आप लोगों को क्या कहूँ, रात रात भर उठ के मेरा रोने से ये हाल है। देख सकते हो आंखें गहरी हो गई है, कैसा हो गया ये देखो यहाँ से, है ना। क्या रोती है ना मम्मा, क्या हुआ। इसके भी यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये बोल रहा था मुझे कि मम्मा मेरे ऐसे हो रहा है। तो लेकिन मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैं अभी मेडिसिन भी नहीं खा रही हूँ ढंग से, कुछ भी मन ही नहीं कर रहा है ना खाना खाने के लिए ना कुछ भी। ऐसे मैंने सुबह उठी थी, मैंने खाना वाना बना लिया, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मेरा मन ही नहीं किया बनाने के लिए कि क्या ही बनाऊँ। मैंने ढंग से कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया ना, किचन का कुछ भी नहीं। कहीं आना जाना भी मेरा ऐसी हालत में है नहीं, और मैं जाती भी नहीं हूँ। जब मेरा कैंच होने वाला था तो भी मैं कहीं नहीं आती जाती थी, और अभी भी मैं नहीं आती जाती हूँ कहीं भी, मेरा मन नहीं करता। क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी इसका जो है दवाई इसकी चल रही है फीवर की, बट अभी इसका जो है ना मुंह अंदर से पूरी तरीके से पक गया है। तो उसकी भी दवाई ला के इसको दूंगी मैं। बोल रहा है कि मम्मा कुछ हो रहा है, मुझे कल से बोल रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। अभी इसका मैंने माउथ देखा तो पता चला कि इसके यहाँ गला जो है वो पक रहा है अंदर से, जैसे होता है ना कुछ खाने से दाने वाने से कुछ निकल आते हैं, तो वैसा हो रहा है। तो इसको तो चलो मैं मेडिसिन वगैरह दिला दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सजेस्ट करो, आप लोग मेरी हेल्प करो कि मैं क्या करूँ, कैसे स्ट्रेस से बाहर रहूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अब मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे रहने का। अपनी पसंद से शादी करने का यही नतीजा है। मुझे जो फल मिला है समझ लो, मुझे सज़ा मिली है कि क्या है, मैं क्या ही बोलूँ। अपना तो कोई नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा भी प्यार से अगर कोई बात करता है ना, तो मैं सारी बातें सारी गिले शिकवे भुला के ना मैं आगे बढ़ने की फिर से कोशिश करती हूँ। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, मेरी अपनी है। लेकिन फिर से महीने के अंदर अंदर में ही ऐसा झटका दे देते हैं कि मन ही नहीं करता कि कोई लगाव रखूँ। मन करता है छोड़ छाड़ के कहीं से चली जाऊँ, लेकिन इसको मैं देखती हूँ तो मुझे फिर होता है कि अगर मैं चली गई तो फिर इसका क्या होगा, इसको कौन देखेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इस वजह से मैं परेशान रहती थी कि क्या ही करें। तो ब्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं किससे अपना दुख शेयर करूं, और मेरी मम्मी भी ऐसे बहुत ज़्यादा बीमार है। मेरी मम्मी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं मम्मी से भी बात नहीं कर रही। और मैं अपनी मम्मी को अपने टेंशन के बारे में बिल्कुल नहीं बताती, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ बोला था कि मैरिज मत कर। बट मैंने ही बोला था कि मम्मा कोई बात नहीं, अच्छा है, ये है वो सब अच्छे हैं उस घर के। लेकिन क्या है ना कि हमें तो शादी के बाद ही पता चलता है कौन कैसा है कैसा नहीं है। उससे पहले तो सब इतने प्यार से रहते हैं ना, मानो इनके जैसा तो कोई है ही नहीं धरती पर। तो मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ लोग कितने दुखी हैं, कोई सास से कोई किसी से, मतलब कितनी दुखी दुनिया है। जब उनके कमेंट वगैरह मैं देखती हूँ, जब पढ़ती हूँ, जब कुछ भी मैं सोचती हूँ कि यार मेरे से ज़्यादा तो ये दुखी हैं।
मतलब मैं ही अकेली दुखी नहीं, दुनिया बहुत ज़्यादा दुखी है। तो उनका कमेंट पढ़ के थोड़ा अपने आप को मैं शांत कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, सबके साथ हो रहा है लेकिन नहीं होना चाहिए। कम से कम आप प्रेगनेंसी में तो अपनी बीवी को, बहू को, जो भी है समझो। आपने भी बच्चे पैदा किए हैं, उसकी तो फीलिंग समझो कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके जो अंदर सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं उसके मुताबिक उसकी प्रॉब्लम को समझो तो सही कि उसके साथ क्या बीत रहा है। तो गाइस मेरा ब्लॉग बनाने का मन तो नहीं था, फिर भी मैंने आपसे बात शेयर करने के लिए छोटा सा ब्लॉग बनाया। तो गाइस आगे मैं और नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं आप लोगों से कल में नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। आज के लिए इतना ही करती हूँ। बाय।